एवरीवन, इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 7 ऑफ सीआरपीसी, जो बात करता है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स के प्रोडक्शन को थिंग प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल करना है किसी को, तो उसकी क्या प्रोसीजर है। सेक्शन है 91 से 105 तक। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। इन ए प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 175 IPC for non-compliance or disobedience of the summons issued under section 91 of CRPC। क्या करें कि सेक्शन 175 के अंदर कोई ऑफेंस पनिशेबल है, उसके प्रोसिक्यूशन में सम्मन इशू करना है, ठीक है, फॉर नॉन कॉम्प्लायंस और डिसओबीडियंस ऑफ सम्मन इशूड अंडर सेक्शन 91 ऑफ CRPC। An accused can take the defense. The documents, things ordered to be produced is not necessary or desirable for the investigation or inquiry or trial। ठीक है, क्या होता है जब सेक्शन 91 के अंदर कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ठीक, सेक्शन 175 के ऑफेंस के प्रोसिक्यूशन में, और उसने वो सम्मन आने पर भी उसको डिसऑबी किया है, उसको कॉम्प्लायंस नहीं किया है, तो वो क्या रीज़न दे सकता है, वह डिफेंस क्या दे सकता है कि डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स जो ऑर्डर की गई हैं प्रोड्यूस करने के लिए, वह नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल। किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए या ट्रायल के लिए नेसेसरी नहीं है या डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्शन 91 ऑफ CRPC डज नॉट अप्लाई टू। किस पर अप्लाई नहीं होता, तो एक्यूज्ड पर अप्लाई नहीं होता, आरोपी पर। कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेंट की है उस पर होता है, विटनेस पर होता है, ठीक है। ए पर्सन हु इज नीदर ए कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड और ए विटनेस, उस पर भी होता है, ठीक है। तो सेक्शन 91 किस किस पर अप्लाई होगा, कंप्लेनेंट पर, विटनेस पर, और पर्सन हु इज़ नीदर ए कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड और अ विटनेस। लेकिन अक्यूज्ड पर अप्लाई नहीं होता, ये सेक्शन अक्यूज्ड के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ CRPC 1973 summons to produce documents may be issued to the person in whose possession they are। मतलब किस सेक्शन में बोला गया है कि सम्मन दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सम्मन इशू किया जाएगा जिस भी पर्सन के पोजीशन में वह है, तो किस में दिया जाएगा, सेक्शन 91 में सम्मन इशू किया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, एक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो वैसे ही एक्यूज्ड है, आपको प्रूव करना है, वो क्यों अपने ही अगेंस्ट वो प्रूफ क्यों देगा, ठीक है। नेक्स्ट है who can issue search warrant in respect of postal और टेलीग्राफ अथॉरिटी, ठीक है। पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के रेस्पेक्ट में सर्च वारंट कौन इशू कर सकता है, तो DM या CJM, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे या CJM करेंगे, ठीक है। जब भी पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के सर्च वारंट की बात आएगी, तो सर्च वारंट इशू किसके द्वारा होगा, या तो DM करेंगे यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, या CJM करेंगे, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड बाय द कोर्ट। सर्च वारंट कब इशू किया जाएगा, सर्च वारंट है 93 में, ठीक है। देखो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए सम्मन है 91 में, सर्च वारंट है 93 में। नेक्स्ट है सर्च वारंट इज इशूड अंडर सेक्शन ऑफ CRPC। सर्च वारंट किस सेक्शन में है, 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू इशू ए वारंट टू सर्च फॉर ए डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी।
और किसको ऑथराइज किया गया है कि वह सर्च वारंट इशू करें। किसके लिए? किसी डॉक्यूमेंट के लिए, पार्सल के लिए, अदर थिंग के लिए जो कि पोस्टल अथवा टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में है। तो एक तो CJM और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अभी अभी हमने देखा है ना 1 और 4, आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी प्रॉपर्टी विच में भी अलीज्ड और सस्पेक्टेड, कोई प्रॉपर्टी जिसको जो कि अलीज है और सस्पेक्टेड है कि उसको स्टोलन किया गया है, कैन बी सीज्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी जिसके लिए कि ये शक किया जा रहा है, सस्पेक्टेड है कि वो चुराई हुई प्रॉपर्टी है, तो उसको शक के दायरे में आते ही उसको सीज कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा। कैन बी सीज्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टू सेट असाइड forfeiture अंडर सेक्शन 95 ऑफ CRPC एप्लीकेशन में बी गिवन टू, मतलब सेक्शन 95 में क्या दिया है, फोरफीट की बात की गई है, सेट असाइड फोरफीचर। ठीक है, तो किसी को फोरफीचर को सेट असाइड करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो किसको दी जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 95 ऑफ CRPC certain publication can be forfeited and search warrant can be issued for the same। सेक्शन 95 में क्या कहा है कि कुछ जो पब्लिकेशंस होते हैं उनको फोरफिट किया जा सकता है और सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लीगल प्रपोजिशन। करेक्ट लीगल प्रपोजिशन क्या है, ए बुक कैन बी फोरफिटेड एंड सर्च वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम। ठीक है, ये सही है। ए डॉक्यूमेंट कैन बी फोरफिटेड एंड सर्च वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम, मतलब एक बुक को और एक डॉक्यूमेंट को फोरफिट किया जा सकता है और सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। ये दोनों आपके सही हैं। और जो सही नहीं है वो क्या है, ए न्यूज़पेपर कैन नॉट बी फोरफिटेड, ये आपका रॉन्ग है। न्यूज़पेपर को भी फोरफिट कर सकते हैं एंड सर्च वारंट इशू किया जा सकता है उसके लिए। ठीक है, एज इट वुड बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपका रॉन्ग है। न्यूज़पेपर को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमोंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू सेट असाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर ऑफ सर्टेन पब्लिकेशंस अंडर सेक्शन 95 ऑफ CRPC। किसी भी डिक्लेरेशन को फोरफिट करने के, डिक्लेरेशन को सेट असाइड करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है। ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन है उसको फोरफिट करने का, डिक्लेरेशन करने के, उसको सेट असाइड करना, उसके लिए सेक्शन 95 में जो कि दिया गया है कौन कॉम्पिटेंट है, तो कौन है, हाई कोर्ट है। मतलब हाई कोर्ट क्या कर सकती है, कोई भी पब्लिकेशन जिसको कि फोरफिट कर लिया गया है उसको सेट असाइड कर सकती है। एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर कोर्ट हैज़ नो नॉलेज अबाउट द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। जब कोर्ट को कोई नॉलेज ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट और थिंग किस पर्सन के पोजीशन में हो, वेदर द कोर्ट कैन इशू सर्च वारंट इन सच कंडीशन, कर सकती है क्या, कर सकती है, यस, सर्च वारंट इशू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है ए डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर अंडर सेक्शन 95 ऑफ CRPC कैन बी सेट असाइड बाई। फोरफिट करने का जो डिक्लेरेशन है 95 में, उसको सेट असाइड कर सकते हैं किसके द्वारा, हाई कोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट है ऑन ए डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर ऑफ ए बुक बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 95 ऑफ CRPC द एप्लीकेशन टू सेट असाइड लाइज टू, किसके पास एप्लीकेशन जाएगी, हाई कोर्ट के पास जाएगी। फोरफिट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। सेट असाइड, फोरफिट को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन हाई कोर्ट के पास जाएगी। अंडर सेक्शन 97 ऑफ CRPC सर्च वारंट टू फाइंड आउट अ पर्सन कैन बी इशूड इफ द पर्सन इज अनलॉफुली कन्फाइंड। क्या कह रहे हैं सेक्शन 97 में कि सर्च वारंट किसी पर्सन को इशू, किसी पर्सन के लिए उसको फाइंड आउट करने के लिए सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। कब किया जा सकता है सर्च वारंट,
जबकि पर्सन अनलॉफुली उसको कन्फाइन कर लिया गया हो, इल्लीगल तरीके से उसको बंद करके रखा हो, तो सर्च वारंट इशू हो सकता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC इज एनालोगस टू रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस। तो जो हेवियस कॉर्पस की रिट के एनालॉग है, मतलब समान है, ठीक है। हेवियस कॉर्पस की रिट के समान कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन 97 है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन है उसको अनलॉफुली कन्फाइन किया गया है तो उसके लिए सर्च वारंट इशू किया जा रहा है। तो सर्च वारंट किसी पर्सन के लिए इशू करना मतलब कि हेवियस कॉर्पस की रिट लगना। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इशू सर्च वारंट अंडर CRPC if there is a reason to believe that any person is confined and such confinement amounts to an offense। मतलब CRPC में सर्च वारंट कौन इशू कर सकता है? यदि कोई रीजन टू बिलीव है that any person is confined and such confinement amounts to an offense, किसी पर्सन को कन्फाइन which provision of CRPC resembles the writ of habeas corpus। habeas corpus के रिट के समान रिजेंबल होता है। कौन सा सेक्शन है? 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom as per section 98 of CRPC a complaint on oath for restoration of an abducted female child to the person having her lawful charge may be presented। मतलब सेक्शन 98 के अंदर एक ओथ पर कंप्लेंट की जाएगी एब्डक्टेड फीमेल चाइल्ड के रिस्टोरेशन के लिए, और उस पर्सन को जो कि जिसके पास लॉफुल चार्ज है उसको प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंप्लेंट होगी ये किसके पास जाएगी? तो ये जाएगी या तो DM के पास या SDM के पास या JM1 के पास। आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल सर्च प्रोसीजर अंडर सेक्शन 100 ऑफ CRPC। CRPC के सेक्शन 100 में कौन सा एक एसेंशियल नहीं है? ठीक है, देखिए, ज्वाइनिंग ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंड रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी इन द सर्च एज विटनेसेस। जब आप कहीं किसी जगह की सर्च कर रहे हैं तो सर्च के समय दो रेस्पेक्टेबल और इंडिपेंडेंट इनहेबिटेंट को आपको ज्वाइन करना है, मतलब साथ में लेने हैं किसी भी आपकी लोकेलिटी के, मतलब जिस लोकेलिटी में आप सर्च कर रहे हैं वहाँ के कोई रेस्पेक्टेबल दो पर्सन होने चाहिए, ठीक है। उनको आप विटनेस के रूप में सर्च में शामिल करें कि हाँ ये चीज़ें मिली थी हमारी आंखों के सामने, ठीक है। साइनिंग ऑफ सर्च मेमो बाय द विटनेसेस टू सर्च, जो भी सर्च के विटनेसेज हैं उनके द्वारा सर्च मेमो को साइन करवाया जाएगा। थर्ड है, अटेंडेंस ऑफ ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस ड्यूरिंग द सर्च। सर्च के दौरान जो प्लेस है उसमें ऑक्यूपेंट की अटेंडेंस करवाना, ठीक है। अटेंडेंस ऑफ ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस
ड्यूरिंग द सर्च, मतलब जो ऑक्यूपेंट हैं उनकी अटेंडेंस हो सकती है वहाँ पर, वो अटेंड रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही पुलिस ऑफिसर सर्च कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है सिग्नेचर ऑफ द अक्यूज्ड ऑन द सर्च लिस्ट। तो ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि अक्यूज्ड के सिग्नेचर हो सर्च लिस्ट पर, ये ज़रूरी नहीं है, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ अक्यूज्ड ऑन द सर्च लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 102 ऑफ CRPC हु इज ऑथराइज्ड टू सीज स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए कौन ऑथराइज किया गया है? सेक्शन 102 में ये बात की गई है। ठीक है, अंडर सेक्शन 102 हु इज ऑथराइज्ड टू सीज स्टोलन प्रॉपर्टी। तो पुलिस ऑफिसर ऑथराइज है, पुलिस ऑफिसर सीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर द सर्च ऑफ एनी प्लेस इन हिज प्रेजेंस फॉर द सर्च ऑफ which he is empowered to issue a search warrant। मतलब जिस जगह के लिए मजिस्ट्रेट या जजेज एम्पावर हैं सर्च वारंट इशू करने के लिए, क्या वो अपनी प्रेजेंस में वहाँ सर्च करवा सकते हैं कि मेरी प्रेजेंस में यहाँ सर्च की जाए? तो करवा सकते हैं सेक्शन 103 में। ठीक है, सेक्शन 103 में मजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में सर्च करवा सकते हैं जहाँ का वो सर्च वारंट इशू करने के लिए एम्पावर हैं। नेक्स्ट है ए कोर्ट में इशू अ सर्च वारंट। कोर्ट सर्च वारंट कब इशू करेगी? वेयर सच डॉक्यूमेंट इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। जबकि कोर्ट को ही नहीं पता कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस पर्सन के पोजीशन में है। नेक्स्ट है where the court consider that purpose of any inquiry, trial or other proceeding will be served by general search or inspection। जहाँ पे कि कोर्ट कंसीडर करती है कि किसी इंक्वायरी, ट्रायल या जो अदर प्रोसीडिंग है उसका पर्पस क्या है, जनरल सर्च करना और इंस्पेक्शन करना। ठीक है, कोर्ट कंसीडर करती है कि जो पर्पस है किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग का वह सर्व किया जाएगा जनरल सर्च करने से या इंस्पेक्शन करने से। उसका एक पर्पस सॉल्व होगा कि हमारी इंक्वायरी के लिए, हमारी ट्रायल के लिए या कोई अदर प्रोसीडिंग के लिए हमने ये सर्च किया है। नेक्स्ट है वेयर द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन अपॉन रेक्विजिशन will not or would not produce the document or thing। जबकि कोर्ट को रीजन टू बिलीव है, मतलब इस बात पर विश्वास है कि मांगे जाने पर, रेक्विजिट होने पर वह पर्सन डॉक्यूमेंट को या थिंग को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऐसे में भी सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट अंडर सेक्शन 92 ऑफ CRPC to order the postal or telegraph authorities to deliver the documents or things। सेक्शन 92 में कौन कॉम्पिटेंट है पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटीज को सर्च के लिए कि वो डॉक्यूमेंट और थिंग ऑर्डर करे। मतलब पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को ये ऑर्डर कौन दे सकता है कि वो आपके कस्टडी में ये डॉक्यूमेंट है या ये थिंग है, इसको आप प्रोड्यूस करें। तो ये कौन कहेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये बोल सकता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को। नेक्स्ट है वेदर द कोर्ट कैन इशू सर्च वारंट वेयर इट हैज नो नॉलेज अबाउट द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। जब कोर्ट को नॉलेज ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट और थिंग किसके पोजीशन में है, तो क्या वे सर्च वारंट इशू कर सकता है? यस, आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हु इज ऑथराइज्ड अंडर CRPC टू ग्रांट ए वारंट टू सर्च फॉर ए डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। मतलब कि कौन ऑथराइज किया गया है कि वारंट, सर्च वारंट इशू कर दे या सर्च वारंट ग्रांट कर दे, किसके लिए?
पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को, किसी पार्सल या डॉक्यूमेंट या कोई थिंग है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, तो किसको ऑथोराइज किया गया है? डीएम को और सीजेएम को। डीएम और सीजेएम दोनों ही सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। तो आंसर आएगा आपका बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, हु कैन इशू ए सर्च वारंट टू सर्च अ पोस्ट ऑफिस? इनमें से कौन है? देखिए वैसे तो डीएम और सीजेएम दोनों ही हैं, लेकिन इनमें से कौन है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल दैट अक्यूज्ड कैन नॉट एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्ज इन्वोक सेक्शन 91 वाज लेड डाउन इन। क्या है कि प्रिंसिपल, यह प्रिंसिपल के अक्यूज्ड कैन नॉट एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्ज फ्रेम करने की स्टेज पर नहीं हो सकता। सेक्शन 91 में ये कौन सा है? अदालत प्रसाद वर्सेज रूपलाल जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेक्शन ऑफ CRPC इन्वॉल्व्स द रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स टू बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द फॉरेन गवर्नमेंट्स थ्रू अ ट्रीटी with regard to the service of summons, warrants और जुडिशियल प्रोसेस। देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसके साथ? फॉरेन गवर्नमेंट के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश की दूसरी देश की गवर्नमेंट के साथ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करती है एक ट्रीटी के थ्रू। ठीक है, किसके? कि हम हमारे देश से या कोई सम्मन की सर्विस करनी है या वारंट की करनी है या जुडिशियल प्रोसेसिंग करनी है या उनके देश से करनी है, तो वो कैसे की जाएगी? तो उसका एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है। वो किस सेक्शन में दिया गया है? तो वो दिया गया है सेक्शन 105 में। सेक्शन 105 में रेसिप्रोकल अरेंजमेंट की बात की गई है। तो ये था हमारा चैप्टर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।